सो स्टूडेंट, अब आपका टॉपिक है यहाँ पर इम्पल्स। तो देखते हैं इम्पल्स क्या चीज़ होते हैं। देखिए बच्चों, इम्पल्स क्या होता है? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, नाइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नॉट द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाह रहा है जरा देखिए। जब एक बहुत बड़ा फोर्स एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए लगता है, जब एक बहुत बड़ा फोर्स एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। फिर आगे की स्टोरी को हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इम्पल्स के बारे में और जानते हैं कि इम्पल्स होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक रोड पे खड़े हो और आप अनजाने में बिल्कुल फ़ोन चलाते हुए चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, है ना, और आपका ध्यान ही नहीं था वहाँ दूसरी गाड़ियों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ। अब आपने क्या हुआ, जैसे आप एक शॉप से बाहर आए और आप शॉप से बाहर आते बिल्कुल ख्यालों में खोए हुए थे, इधर उधर देख रहे थे, फ़ोन आपने जेब में रख लिया, ठीक, और आपने अपना पैर आगे रखा रोड पे, और अचानक में क्या हुआ, वहाँ से एक बाइक वाला बहुत ही हाई स्पीड में आया, बहुत ही हाई स्पीड में, ठीक है। तो हाई स्पीड में आया, उसको ब्रेक मारने का टाइम भी नहीं है, तुमको आगे देखने का टाइम भी नहीं है। तो उस पर्सन ने क्या किया, तुम्हारे पैर के ऊपर से बहुत ही हाई स्पीड में उस गाड़ी को ले गया, है ना, बहुत हाई स्पीड में उस गाड़ी को ले गया। तो तुम्हारे पैरों के ऊपर से, यानी कि तुम्हारे जो पैरों के फिंगर हैं उनके ऊपर से गाड़ी का टायर गया है। तो अब क्या होगा तुम्हारे पैरों के साथ, इसके बारे में समझते हैं कि क्या होगा। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना मत, हाँ, ये खाली समझ सीखने के लिए है। तो अब देखिए क्या चीज़ हो रहा है इसमें। दो दो सीन लेके चलते हैं। मान लो वो जो गाड़ी आ रही है, वो जो आपकी बहुत हाई स्पीड में जो बुलेट, या बुलेट ही मान लेते हैं, बुलेट वाली जो गाड़ी होती है, तो वो है आपकी, मान लो 400 केजी की है, फॉर एग्जांपल 400 केजी की है, ठीक है, उसका मास है 400 केजी। अब क्या हुआ, पहले वाले केस में मानते हैं कि वो आ रहा है वहाँ से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, बहुत हाई स्पीड होती है ना, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रहा है पहला वाला केस। अब जब वो तुम्हारे पैरों के ऊपर से जाएगा, ये तुम्हारे पैर की उंगलियां हैं इस तरह से, ये तुम्हारी पैर की उंगलियां हैं, जब वो तुम्हारे पैर के ऊपर से जाएगा इतने हाई स्पीड से, तो तब तुम्हारे पैर को कुछ डैमेज हुआ, कुछ डैमेज हुआ। उसका भी चलो मैं उसको भी अमाउंट में कह देता हूँ। मान लो तुम्हारे पैर को डैमेज हुआ 10 का, ठीक है, 10 का डैमेज आया तुम्हारे पैर में। उसके बाद अब मैंने कहा कि उसकी स्पीड, उस गाड़ी वाले की स्पीड मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आ रहा है, बहुत स्लो स्पीड से आ रहा था, बहुत स्लो स्पीड से, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। अब ये सेम इंसिडेंट तुम्हारे साथ फिर से होता है, तुम्हारा जो पैर है उसकी गाड़ी के नीचे आया और फिर से वो तुम्हारे पैर को कुचल के जा रहे हैं, है ना। तो अब इस केस में देखते हैं कि तुम्हारे पैर को कितने का लॉस हुआ। तो इस केस में तुम्हारे पैर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। इस केस में तुम्हारे पैर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, यानी कि तुमको ज़्यादा इंजरी आएगी, है ना। कहने का मतलब है, जब वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो तुम्हारे पैर में कम इंजरी आ रही थी, जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था तुम्हारे पैर में ज़्यादा इंजरी आ रही है। इसी को ही इम्पल्स बोलते हैं, इसी को ही इम्पल्स बोलते हैं। अब इम्पल्स, इसको डेफिनेशन के हिसाब से कैसे कहा मैंने, जरा समझो। व्हेन अ लार्ज फोर्स, यानी कि एक बहुत भारी गाड़ी है तो इसका mg भी ज़्यादा होगा, फोर्स मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी इसको 400 इसका मास है और नीचे को खींच रही है 10 के स्पीड से। तो ये कहने वाला कि एक लार्ज फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसका वेट ज़्यादा है। तो व्हेन अ लार्ज फोर्स गाड़ी भारी है, एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन। देखिए इसमें जो पैर तुम्हारी गाड़ी के ऊपर से, मतलब तुम्हारा पैर जो है गाड़ी के नीचे जब आया है, ठीक है, तुम्हारे पैर के ऊपर से गाड़ी गई है, तो मान लो इस वाले केस में वो 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तो नहीं वैसे, ये मान लेते हैं 10 मिली सेकेंड मान लेते हैं, चलो 10 मिली सेकेंड के लिए रहा तुम्हारे पैर के ऊपर, है ना। तो बहुत ही एक छोटे टाइम के लिए रहा है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए। और इस वाले केस में क्या हुआ, वो गाड़ी तुम्हारे पैर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए रही है, 50 मिली सेकेंड के लिए रही है। डेटा मैंने वैसे बहुत ज़्यादा लिख दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि वो लार्ज फोर्स तुम्हारे पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रह रहा। तो इसको इंपल्स नहीं बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे ऊपर वाले को। तो इंपल्स क्या है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, 10 मिली सेकेंड, ठीक है, बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए तुम्हारे पैर के ऊपर से वो जा रही है, तो इसी चीज को बोलते हैं इंपल्स। अब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, जब एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करता है, ठीक है, नाइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नॉट द टाइम, नाइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नॉट द टाइम फॉर विच इट एक्ट इज इंपॉर्टेंट। ये कितने टाइम के लिए तुम्हारे पैर के ऊपर रहता है और कितना फोर्स तुम्हारे पैर के ऊपर से जाता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा। जब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा तो तुम्हारे ऊपर से जो गाड़ी जा रही है, ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर से एक आदमी खाली चल के गया है, खाली सा एक पतला सा आदमी
तुम्हारे ऊपर पैर के ऊपर से कदम रख के गया है, बस तुमको इतनी इंजरी जैसे आएगी इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में। इस गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा हाई होती रहेगी, जितनी ज़्यादा हाई होती रहेगी, तुम्हारे पैर को उतना कम लॉस होता रहेगा, है ना। और इस गाड़ी की स्पीड जितनी कम होती रहेगी, तुम्हारे पैर को उतना ज़्यादा लॉस होता रहेगा। यानी कि इस वाले केस में, यानी कि कुल मिला के कॉन्सेप्ट किसका है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट है टाइम का। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा इम्पल्स, सॉरी जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा इम्पल्स, उल्टा चलता है इसमें। तो कुल मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, इम्पल्स, इम्पल्स क्या हुआ, फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये इसका फॉर्मूला आ गया इम्पल्स का, फोर्स इनटू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम होगा फोर्स, सॉरी जितना ज़्यादा टाइम होगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा इम्पल्स है, जितना ज़्यादा टाइम है उतना ज़्यादा इम्पल्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर इम्पल्स।